नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जयकारा शिवालिक का बोल सच्चे दरबार की जय। तो हमने भवन का रास्ता अब बस यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हम दोबारा से ताराकोटे मार्ग पर हैं। जो पिछले साल भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो ताराकोटे मार्ग की थी और जिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे कि क्या सही में ये रास्ता इतना सुंदर है या इतना आसान है। तो मैं आपको दोबारा इसी रास्ते पर लेकर चल रहा हूँ ताराकोटे मार्ग पे। लेकिन हम निकलेंगे पुराने रास्ते से ताकि आप देख सकें, कंपैरिजन कर सकें नए रास्ते और पुराने रास्ते, ताराकोटे और पुराने रास्ते में क्या फ़र्क है। चलिए चलते हैं। जय माता दी। हाय, जय माता दी दोस्तों। तो हमारे पहली चाय का ब्रेक बहुत जल्दी आ गया है। हमने चलना शुरू किया था और एक हुड़क उठती है जो चाय की, और दुकान भी बहुत अच्छी थी और भैया ने चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और टाइम से हमें RFID का कार्ड भी मिल गया। जब हम निकले तो कुछ लोग बोल रहे थे कि 4 बजे काउंटर खुलता है क्योंकि लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पर्ची थी। तो हम सीधा ताराकोटे मार्ग पर आए और यहाँ पर RFID कार्ड इमीडिएटली हमें मिल गया है। हमने बस चलना शुरू कर दिया। अब चाय पीकर फिर दोबारा अपनी यात्रा पर निकलेंगे। बाकी अभी करण और रंजीत की चाय चल रही है। यहाँ पहाड़ों के ऊपर आकर चाय मिली हमें पहला फर्स्ट। ये हमारा रेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे बैठ के चाय पियेंगे और आगे जाके हम अभी डोसा पॉइंट पर रुकेंगे, वहाँ हम डोसा खाएंगे। रंजीत, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए और अभी हम लोग रुके हैं पहले स्टॉप पे चाय के साथ। और चाय इतनी स्वादिष्ट है कि हमारे सर ने एक पीने के बाद दूसरी ऑर्डर कर दी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है चाय का। ऐसी चाय दिल्ली में कभी मिलती नहीं। सही जगह। बोल साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, ताराकोटे मार्ग पर हम कुछ कदम चले थे कि चाय की दुकान ने हमें रोक लिया। चाय पी हमने वहाँ से और आगे बढ़े तो हम इस जगह पे रुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है नवग्रह वाटिका। तो इसी तरह के बहुत सारे इस रास्ते पे गार्डन्स बनाए हुए हैं, फाउंटेन्स हैं, जिन जगहों पे आप आराम से रुक सकते हैं और प्रकृति के नज़ारों को देख सकते हैं। हम यहाँ पर अभी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग के अराउंड 5:30 के करीब हुए हैं। सो इस टाइम पे भी अंधेरा है तो आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप गार्डन में जाएंगी। तो हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक बात मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ताराकोटे मार्ग पर भी हर 1 किलोमीटर में आपके लिए वॉशरूम्स हैं। अभी जैसे मैंने वॉशरूम यूज़ किया है, बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरे वॉशरूम है। तो आपको ये वाली चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि नया रास्ता है, भीड़ भाड़ कम है तो आपके लिए वॉशरूम जैसी सुविधाएँ नहीं है। चाय की दुकानें और जो वॉशरूम्स हैं वो बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। हाँ, दुकानें उस तरह से नहीं है जितनी पुराने रास्ते में है क्योंकि पूरा डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत के सामान आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, माता रानी के लंगर सेवा हमने लिए, लंगर का प्रसाद ले रहे हैं। अभी 5 बजे हैं और करण ने हमें रुकवाया है यहाँ पे माता रानी के प्रसाद लेने के लिए और बहुत ही अच्छा है। हमको लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पेमेंट देनी है, बट ये लंगर प्रसाद है तो कोई भी ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हो आप जो भी करना चाहो। जय माता दी फ्रेंड्स। तो ताराकोटे के मार्ग पर जो हम पहले इस स्टॉप पे रुके वो लंगर का एरिया था। हम लोग निकल रहे थे लेकिन करण ने हमें रोका कि लंगर का प्रसाद लेकर जाएं और यहाँ पे आकर रियली में बहुत अच्छा लगा। दाल चावल और पेठे की बहुत ही अच्छी सब्जी, बिल्कुल जैसे हमें गुरुद्वारों में व्यवस्था होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आप लंगर का प्रसाद ले सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अपने जैसे बर्तन खुद ही धो के साफ़ करके आप रख सकते हैं। वॉशरूम अभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप ताराकोटे के मार्ग पर हैं तो यहाँ से प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। कैसा लगा कर? बहुत अच्छा, ऑथेंटिक। संदीप? बहुत बढ़िया। यहाँ पर माता रानी के आशीर्वाद से जो रुकना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, वो भी हो जाता है और आपको साथ में एनर्जी के लिए भोजन भी बिना पैसों के यहाँ आपको
प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली माता रानी जो है ये बीच बीच में आपको अपना आशीर्वाद के रूप में एनर्जी देती है, खाना देती है कि आप खाओ, एनर्जी ताकत आ जाए और फिर तुम आगे बढ़ो। चलो, जय माता दी, जयकारा शिवालिक का बोल सच्चे दरबार की जय। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ब्रेक ले लेकर चल रहे हैं हम लोग। अभी हमने एक सीसीडी का ब्रेक लिया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। एक तो हवा इतनी अच्छी लग रही है इस टाइम पे, और पीछे मंत्रोच्चारण चल रहा है, रास्ता बिल्कुल खाली है, और रियली में जिसे एक तीर्थ यात्रा कह सकते हैं ना, उसे हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। करण भी पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी एनर्जी के साथ लगा हुआ है।
हे फ्रेंड्स, सो हम 9:15 बजे के करीब में माता के भवन पहुंच गए हैं और प्रसाद का जो एरिया है वो तो बिल्कुल ही खाली था। प्रसाद लेने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और जो लोकर का एरिया था उसके जस्ट सामने था, वो नया बना है। अब उतनी लाइन नहीं है, हालांकि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है जहाँ पर लोकर्स अवेलेबल हैं। लॉकर्स वहाँ पर अवेलेबल अभी भी थे, लेकिन उनके पास लॉक्स ही नहीं थे। तो हमको अब एक जो चैलेंज आया वो था कि भाई पहले लॉक्स ले आओ तो आप लॉकर आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं अभी लॉक लेकर आया हूँ। 100-150 रुपये के यहाँ पे लॉक्स हैं। ये 100 रुपये का लॉक है, 150 का भी था, खैर मैंने 100 रुपये का ही लिया। सो हमने ऐसे ही 2 लॉक ले लिए हैं, उससे हमें इमीडिएटली लॉकर मिल जाएगा। लॉकर मिलने से क्या है, हम नहा के अपना सामान फटाफट यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद माता रानी के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो ये क्योंकि फ़ोन भी यहाँ पर जमा करना होगा तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ माता रानी के दर्शन करने के बाद। हे जय माता दी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आज भवन पे। हालांकि भवन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, शायद ये वीकेंड था, G20 की वजह से जो 4 दिन की छुट्टी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पूरी जनता ही पहुंची हुई है। इनफैक्ट हम लोग 9:15 बजे पहुंच गए थे, लेकिन वहां से फ्री होते होते 1:15 बज गया। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए और पंडित जी ने आराम से हमारी छतरी लिया, मेरी का प्रसाद लिया और चुन्नी ली और चुन्नी हमें चढ़ाई। और अब हम लोग निकले हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। हमने प्लान नहीं किया इस केबल कार के लिए, क्योंकि केबल कार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं बाबा भैरवनाथ के। और इस समय यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है, धूप है लेकिन फिर भी लोग नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ जो बादल की मूवमेंट्स होती हैं, हालांकि इस बार हम लोग सनसेट को मिस करेंगे, क्योंकि भैरव बाबा पे जो सनसेट होता है, अभी जो आप धूप दिखाई दे रही है, यही आप शाम के वक्त देखेंगे 6 बजे के आसपास। तो बहुत ही सुंदर सनसेट यहाँ पर होता है। बिल्कुल ऑरेंज कलर की लालिमा यहाँ बादलों पर छाती है और बहुत ही सुंदर रियली में आपको सनसेट देखने को मिलता है। हालांकि इस बार हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन माता रानी और भैरव बाबा हमें दोबारा बुलाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे इस समय पे कितनी ज़्यादा भीड़ है रियली में। हमने जब ये प्लान किया था 2-3 महीने पहले, तो G20 का कुछ कंसेप्ट ही नहीं था, कुछ था ही नहीं चक्कर। लेकिन 2-3 महीने की हमारी टिकट आराम से बुक हो गई। हमने यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर ली, होटल बुक करा लिया। लेकिन उसके बाद ये G20 की छुट्टियाँ शुरू हुई और सबने अपना अपना प्लान बना लिया। उनमें से बहुत सारे प्लान्स माता वैष्णो देवी पे पहुँच गए हैं लगता है। माता वैष्णो देवी भी हमने इतनी भीड़ देखी है, मतलब मैं इतनी रेगुलर आता हूँ माता रानी के दरबार में, लेकिन फिर भी मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखने को मिली है। तो हमने अपना जो ट्रैवल शुरू किया था वो बहुत जल्दी शुरू किया था। 3:30 बजे हम लोग अपने होटल से निकल गए थे। यात्रा पर्ची लेते लेते 4 बज गए और ताराकोटे मार्ग को होते हुए हम 9:15 बजे पहुंच गए थे भवन में। 9:15 पहुंचने के बाद लेकिन हमें वहां पे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि भीड़ की वजह से लॉकर लेना, नहाना, चेंज करना और शोर फिर दोबारा रखना, और उसके बाद बहुत लंबी लाइन के बाद हमने, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर हम भैरव बाबा पे पैदल आए, कुछ सीढ़ियों का भी यूज़ किया
और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं सांझी छत के लिए। वहाँ पर हम हलवे का प्रसाद लेंगे और फिर उतर जाएंगे बाणगंगा के लिए। तो फ्रेंड्स, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम सांझी छत पर हैं और सांझी छत पर हमने प्रसाद लिया है, हलवा प्रसाद, छोले का और चाय। तो ये एक निशुल्क वितरण होता है यहाँ की संस्था के द्वारा। अगर आप इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं तो आप हलवे का प्रसाद ज़रूर लेकर जाएं। तो अभी हमारी रनकोट की टीम सभी अंदर है, मैं, संदीप और अंकित बाहर निकले हैं और रंजीत भी आ गया। तो करण और रमनदीप का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा जो पूरा टेन्योर था, हमने बहुत टाइम से किया। हम भवन पर बहुत टाइम से पहुँचे और उसके बाद हमने भैरव का भी बहुत दर्शन अच्छे से कर लिए। अब सांझी छत पर भी हम लोग अराउंड 5 o'clock के 5:25 हुए हैं, जहाँ पे हम अपने हलवे का प्रसाद ले चुके हैं। अब हम उतरेंगे बाणगंगा के लिए और उसके बाद अपने होटल में। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़, हलवे का प्रसाद जो वितरण होता है सिर्फ सांझी छत पर होता है, तो इसे मिस ना करें। और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे से 2:30 बजे तक, फिर 3:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक, और फिर रात को 11:30 से 6:30 बजे तक ये प्रसाद का वितरण हमेशा यहाँ पे होता रहता है। फ्रेंड्स, आपने ताराकोटे का नया रास्ता देखा होगा, वो कितना खाली था। वहाँ पे कोई घोड़ा गाड़ी, कोई खच्चर, कोई पालकी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप पुराने रास्ते पर आते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है इस पूरे रास्ते पे। रियली में आप देखते हैं कि ज़्यादातर 80% ट्रैफिक या उससे भी ज़्यादा सिर्फ पुराने रास्ते पर ही है। मैंने टाइम लैप्स लिया लोगों की मूवमेंट देखने के लिए, और रियली में आपका दिमाग एकदम भन्ना सा जाता है कि जब इतनी सारी मूवमेंट, इनफैक्ट अब तो ये हो गया था कि बैठने के लिए चेयर्स मिलना भी बहुत मुश्किल है इस रास्ते पे। और इन सब आवाजाही के बीच में जब लोगों की इतनी सारी मूवमेंट है, जहाँ घोड़ा गाड़ियाँ हैं, पालकी हैं, और ये सब एक दूसरे को धक्के मार करके, घोड़ा तो देखता ही नहीं है, घोड़े वाले तो बिल्कुल देखते ही नहीं है कि आपके सामने कोई बुजुर्ग है, बच्चे, उनके लिए तो अपना घोड़ा निकालना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ हालत कुछ पालकी वालों के साथ भी थी। खैर, हमने ये रास्ता कंप्लीट किया और हम बार-बार ताराकोटे के रास्ते को मिस कर रहे थे, और बाणगंगा से जस्ट पहले हमने अपने पैरों की मसाज कराई। बहुत ही अच्छा लगा, रियली में आरामदायक था, और 30 रुपए में 15 मिनट में काफ़ी आपको आराम मिल जाता है। उसके बाद चरण पादुका मंदिर के दर्शन हमने किए और उसको होते हुए हम बाणगंगा तक पहुँचे। बाणगंगा पर आने के बाद करण के पर्टिकुलरली आग्रह पर हमने बाणगंगा में स्नान भी किया और बाणगंगा का पानी भी हमने एकत्र किया। वहाँ से बोतल खरीद ली हमने, वहीं पर पानी भी लेकर आए और पानी बहुत साफ़ था। रियली में जब हम यहाँ पर नहाए तो एकदम ऐसा लगता था कि सारी आपकी थकान ख़त्म हो गई है। तो बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार माता वैष्णो देवी का। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। जय माता दी।